नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, उत्तराखंड में जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यानी कि UKSSC द्वारा आज दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें विभिन्न विभागों में बहुत सारे पदों में यहाँ पे क्या है, ये विज्ञप्ति जारी है। तो जो भी बच्चे आज तक तैयारी कर रहे थे और उत्तराखंड में एक सरकारी जॉब का सपना देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही एक सुनहरा अवसर है ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से और हमारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से सभी बच्चों के लिए क्या है, एक वरदान के समान है कि यह जो परीक्षा है वह दिसंबर 2023 में ही प्रस्तावित है। तो ये मान के चलिए कि आप इस साल के अंत तक अपना सपना, सरकारी जॉब का सपना पूरा कर सकते हैं। तो कौन कौन से विभाग में यह भर्ती है, कौन सी तिथि है या शैक्षिक अर्हता क्या है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, लोक सेवा चयन आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यह विज्ञप्ति आज 13 अक्टूबर 2023 को जारी की गई है, जिसमें विभिन्न विभागों के में स्नातक स्तरीय है। ठीक है, समूह गौ के अंतर्गत विभिन्न विभागों में स्नातक स्तरीय अर्हता प्राप्त की गई है। रिक्त पदों पर चयन विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, जो भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं अपना कंप्लीट, उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है ये। और विभिन्न विभागों में ये क्या आई है, भर्तियां आई हैं, जिसमें देखिए जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभिक तिथि है वह 23 अक्टूबर से आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन इन पदों पे अपना आवेदन कर सकते हैं। और जो इसके आवेदन की अंतिम तिथि है वह रहेगी 23 नवंबर 2023 तक। ठीक है, 23 अक्टूबर से 23 नवंबर तक आप इन पदों पर, विभिन्न पदों पर क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। फिर बात करें इसके संशोधन की तिथि की। देखिए, जो UKSSC है इसने इस बार संशोधन तिथि भी दे दी है। संशोधन है जो है 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक आपके अगर कोई फॉर्म में त्रुटि हो चुकी है तो उस त्रुटि को क्या कर सकते हैं, आप संशोधित कर सकते हैं 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक। और जो लिखित परीक्षा की अनुमानित समय है वह है दिसंबर 2023 में। तो हो सकता है कि इस बार जो लोक चयन आयोग है हमारा UKSSC, यह करा दे समय पे, पर ये मान के चलिए कि आप दिसंबर या जनवरी में ये परीक्षा पक्की हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं वह इस साल या 2024 में एक सरकारी पद पे आसन में बैठेंगे आप। ठीक है, तो बात करें इसमें अन्य चीज़ों की, तो इसमें सहायक समाज कल्याण अधिकारी के हैं 16 पद, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सहायक में हैं 5 पद, और मुंसरीम रीडर के 14 पद खाली हैं। और इसी के साथ साथ कार्यालय सहायक तृतीय में 10 पद, और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड पिटकुल में कार्यालय सहायक तृतीय में 10 रिक्त पद हैं। और उत्तराखंड सूचना आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक है, इसमें 3 रिक्त पद हैं। गोविंद बल्लभ कृषि पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत फोरमैन परिसंपत्ति के 1 रिक्त पद, और उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी यानी कि VPDO के 137 रिक्त पदों पर, और युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के 33 पदों पर क्या की जानी है, यहाँ पे यह भर्ती की जानी है। जिसमें अगर इन टोटल विभागों में बात करें तो 229 पदों पर यह क्या है, सीधी भर्ती है। ठीक है, देखिए 229 पद बहुत होते हैं और 229 पदों पे जो है बहुत सारे लोगों के सपने पूरे हो जाएंगे। तो जिन लोगों की तैयारी अच्छी है वह इसको क्या कर लें, और अच्छा बना लें और पढ़ाई को थोड़ा बहुत अपना नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। देखिए, धीरे धीरे जो है कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, चाहे UKPSC में हो या UKSSC में हो। उत्तराखंड में जो सरकारी जॉब है उसके लिए कंपटीशन बहुत बड़ा है, ये सभी को पता है, और उसके लिए आपको तैयारी भी बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मैं तैयार हूँ, चैनल पे लगातार प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, और साथ ही साथ अगर आप जिस तरीके से वीडियो कहेंगे उस तरीके से वीडियो भी आती रहेंगी। तो आप लोग भी तैयार रहिए, बहुत ही नया आने वाला है। तो चलिए इस और जानकारी लेते हैं इसमें कि कौन कौन से पदों पर कौन कौन सी वरीयताएँ हैं।
देखिए समाज जो पहली जो पद है वह है सहायक समाज कल्याण अधिकारी। ठीक है, तो इसमें बात करें अगर हम किस किस कैटेगरी में कितने पद हैं, तो कुल जो पदों की संख्या है वह कितनी है, 16 पदों पर ये क्या है, विज्ञप्ति जारी है, जिसमें से एससी वर्ग के लिए 2, जिसमें महिला पद है 1 और भूतपूर्व एक्स आर्मी ये क्या है 1। ठीक है, यानी कि कुल 2 पद अनुसूचित जाति के। फिर है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के कोई पद नहीं है, यहाँ पे रिक्त है। फिर है ओबीसी, ओबीसी का 1 पद खाली है। ठीक है, फिर है ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में भी 1 पद है। और जनरल कैटेगरी में 12 पद हैं, जिसमें से 4 पद महिला के और 1 पद भूतपूर्व सैनिक का और 1 पद है हमारा अनाथ। ठीक है, जो कोविड के दौरान अनाथ हुए हैं उनके लिए क्या है 1 पद है। फिर है टोटल अगर बात करें, टोटल पद कितने हो गए हमारे 16 पद। ठीक है, और बात करें इसके वेतन की, तो लेवल 5 की यह जॉब है, जिसमें 29,200 से 92,300 तक क्या रहेगा वेतन रहेगा। और आयु सीमा की बात करें तो 21 से 42 वर्ष, अगर आपको 21 साल पूरे हो गए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 42 वर्ष तक के बच्चे क्या कर सकते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं इन पदों पर। ठीक है, पद का जो स्वरूप है वह क्या है, राजपत्री है, अस्थाई है और पेंशन युक्त है। ठीक है, फिर है शैक्षिक अर्हता, तो जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है जो होनी ही चाहिए वह है भारत में किसी भी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या फिर क्या विश्वविद्यालय से विभिन्न किसी भी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो, तो उससे क्या होना चाहिए, आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। सीधी सीधी आपके पास क्या होना चाहिए, 12th के बाद डिग्री होनी चाहिए किसी भी चीज़ में। ठीक है, तो आप इस पदों पर क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो पद है वह है अल्पसंख्यक सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। कुल 5 पदों पर ये क्या है, विज्ञप्ति जारी है। ठीक है, इसमें 5 पद रिक्त हैं और जिनका विवरण इस प्रकार है। एससी के लिए 1 जो कि महिला वर्ग के लिए है, और एसटी में नहीं है, ओबीसी में नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 1, फिर है सामान्य में 3 रिक्त पद हैं, जिसमें से 1 महिला और बाकी 2 क्या हैं वैसे हैं। तो टोटल जो रिक्त पद हैं वो है क्या है हमारे 5। ठीक है, और रिक्त पदों के आपको पता ही है कि संख्या बढ़ाई व घटाई कुछ भी हो सकता है लास्ट तक। फिर है वेतन, वेतन इसमें भी वही है, लेवल 5 का वेतन है। और आयु सीमा भी सेम ही है, 41 से 42 वर्ष तक के बच्चे क्या कर सकते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक, शैक्षिक अर्हता भी वही है, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। या फिर दूसरा क्या, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हेतु केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर में क्या हो, एप्लीकेशन प्राप्त हो आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्था से, तब भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। बाकी अधिमानी अर्हता इसमें ऐसी है इसमें क्या होना चाहिए, कंप्यूटर व हिंदी में टंकड़, हिंदी व अंग्रेजी में टंकड़ का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग आपको आनी चाहिए। प्रादेशिक सेना में 2 साल न्यूनतम अवधि में हो। नेशनल जो एनसीसी है 20 सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट, ये क्या है हमारी अधिमानी अर्हता है। ये मेन जो है, मेन नहीं है, मेन क्या है हमारा, ये आप या तो आप क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, या फिर क्या हो 1 साल का, ठीक है, किसी भी संस्था से एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र हो। ठीक है, फिर है दूसरा जो तीसरा पद है वह है रीडर का, जिसमें कुल 7 पदों पे यहाँ पे क्या है, रिक्तियाँ जारी की गई हैं, जिसमें एससी वर्ग के लिए नहीं है, एसटी वर्ग के लिए भी नहीं है, और ओबीसी के लिए कोई पद नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पद नहीं है। 1 पद है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं, जैसे रीडर है, कार्यालय स्थायी लोक अदालत अल्मोड़ा की अदालत के लिए है। ठीक है, फिर देहरादून अदालत के लिए, सब में 1-1 पद क्या हैं, खाली हैं। देखिए, फिर है हमारा पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, उधम सिंह नगर, यानी कि इन जनपदों में क्या है, जो रीडर कार्यालय स्थायी लोक अदालत है उसमें क्या है, रीडर की एक विज्ञप्ति जारी है 7 जनपदों में। तो इसमें भी लेवल 5 की क्या है, यह जॉब है।
और इसमें आयु सीमा की बात करें, आयु सीमा भी सेम है 41 से 42 साल। और ये भी क्या है, सेम, पद का स्वरूप भी सेम ही है। इसमें क्या चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, विश्वविद्यालय से आप क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ हिंदी टंकण में क्या हो, 4000 की डिप्रेशन पर हावर हो, यानी कि आपकी गति प्रति घंटे कितनी होनी चाहिए, 4000 शब्द क्या हो, प्रति घंटा हो हिंदी में। ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, आपकी न्यूनतम स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें नोट दिया है, कंप्यूटर व अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन पर हावर की गति रखने वाले को ही अधिमान्यता दी जाएगी। ठीक है, इसमें लास्ट में क्या होगा, हमारा टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर आप इस विज्ञप्ति में निकलते हैं और आप क्या डालें, इस पद के लिए अपनी वरीयता डालें, तो क्या हो जाएगा, आप इसमें टाइपिंग के लिए भी जाएंगे आगे। फिर है दूसरा, मुंसरीम की पद है। चौथा पद जो है मुंसरीम का है, जिसमें कुल 7 पदों पे ये विज्ञप्ति जारी की गई है, विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें भी वही है, जो अन्य लोक अदालत हैं उन पे ही क्या की जा रही है, ये विज्ञप्ति है। जैसे अल्मोड़ा की लोक अदालत है और देहरादून की लोक अदालत है, और ऐसे ही हरिद्वार, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल, और इसके बाद टिहरी और उधम सिंह नगर, इन लोक अदालतों पे क्या है, ये विज्ञप्ति जारी हो रही है। ठीक है, और इन पे भी क्या है, रिक्ति बढ़ और घट सकती है। लेवल 5 की ही जॉब है, सेम जॉब है। और इसमें भी क्या है, हमारा किसी भी जो शैक्षिक अर्हता है अनिवार्य, वह क्या होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और 4000 की डिप्रेशन पर हावर क्या होना चाहिए, अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ठीक है, फिर है अगला जो पदनाम, हमारा 5वां पदनाम है, कार्यालय सहायक तृतीयक की यह पद है। और इसमें कुल 10 पदों पे क्या है, ये विज्ञप्ति जारी है, जिसमें से एससी के लिए 2 पद, और एसटी के लिए कोई पद नहीं है, ओबीसी के लिए 2 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद, और सामान्य कैटेगरी के लिए 1 पद, जिसमें 5 पद, सॉरी, जिसमें से 1 पद महिला के लिए और 4 पद अन्य के लिए है। ठीक है, टोटल 10 पदों पे ये क्या है, विज्ञप्ति जारी है। इसकी अगर बात करें तो लेवल 4 वेतन की ये क्या है, जॉब है, जिसमें पे लेवल है हमारा 25,500 से 81,100 तक। और इसमें आयु सीमा की बात करें, आयु सीमा लगभग सब में क्या है, सेम है, 21 से 42 तक के इस पे क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और पद का स्वरूप की बात करें तो अराजपत्रित और स्थायी क्या है, ये पद है। और इसकी बात करें शैक्षिक अर्हता की, जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, तो पहली है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में क्या हो, स्नातक हो, यानी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। फिर है देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान अनिवार्य है, यानी कि आपको हिंदी की लिपि है देवनागरी, उसका अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। फिर है हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट, ठीक है, प्रति मिनट, तथा अंग्रेजी में 30 वर्ड प्रति मिनट की क्या होनी चाहिए, टंकण स्पीड होनी चाहिए, यानी कि टाइपिंग स्पीड जो है आपकी हिंदी में होनी चाहिए 20 वर्ड प्रति मिनट, और अंग्रेजी में होनी चाहिए 30 वर्ड प्रति मिनट। ठीक है, और एमएस ऑफिस का क्या होना चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए, जिसमें एमएस ऑफिस में आप सबको पता है, जिसमें क्या आ जाता है, हमारा एक्सेल आ जाता है, एमएस वर्ड आ जाता है, एमएस पावर पॉइंट आ जाता है। ठीक है, इन सब का क्या होना चाहिए, अच्छा खासा ज्ञान अनिवार्य रूप से है। ठीक है, फिर है अगला जो पद है वह है कार्यालय सहायक तृतीयक। इसमें भी कुल 10 पदों पे ये विज्ञप्ति जारी है, जिसमें एससी के लिए 2 पद, और इसी के साथ एसटी के लिए 1 पद, और ओबीसी के लिए 2 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद, जो कि हमारा महिला वर्ग के लिए है, और सामान्य के लिए 4 पद, जिसमें से 1 महिला के लिए, और 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए, और 1 अनाथ के लिए। ठीक है, टोटल जो पदों की संख्या है वह कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो इसमें भी बात करें, अगर ये भी क्या है, लेवल 4 की वेतन की जॉब है, जिसका वेतन है 25,500 से 81,100, और 18 से 42 तक के वर्ग के क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आयु सीमा की बात करें, सॉरी, आयु सीमा होगी हमारी, तो पद का स्वरूप भी क्या है, अराजपत्रित और स्थायी, जैसा कि ऊपर था हमारा।
और इसमें भी अगर शैक्षिक अर्हता की बात करें तो जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है हमारी वह वही है कि हिंदी देवनागरी लिपि में विधिवत ज्ञान के साथ क्या होना चाहिए, एक तो आपके पास हिंदी की जो लिपि है देवनागरी उसमें अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। उसी के साथ साथ स्नातक स्नातक स्तरीय जॉब है तो सब में स्नातक तो आपको चाहिए। और कंप्यूटर में हिंदी टंकण में क्या होना चाहिए, 6000 की डिप्रेशन पर हावर, मतलब कि 6000 जो की है वह प्रति घंटे आपकी क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। और अंग्रेजी में है 7000 प्रति घंटा, ये क्या है न्यूनतम स्पीड है, इससे ऊपर ही आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसमें भी क्या होगा हमारा टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। और कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का क्या होना चाहिए आपके पास, डिप्लोमा या फिर क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी संस्था से। ये क्या है हमारी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है। फिर है सहायक समीक्षा अधिकारी का पद है, जिसमें कुल 3 पद रिक्त हैं, जिसमें से एससी वर्ग के लिए 2 सीटें हैं और ओबीसी वर्ग के लिए 1 सीट है, यानी कि कुल टोटल कितनी हैं, 3 रिक्तियां हैं, ठीक है। और इन रिक्तियों में भी घटाई व बढ़ाई जा सकती हैं। लेवल 5 की ये क्या है जॉब है, 29,200 से 92,300 क्या है इसका पे लेवल है। और आयु सीमा वही है सब में। और ये भी क्या है अराजपत्री स्थायी और अंशादीय पेशन युक्त क्या है यह जॉब है। और इसमें भी बात करें अगर शैक्षिक अर्हता की, तो अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता है इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। और हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा क्या होना चाहिए, गति स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग होनी चाहिए आपकी हिंदी में कितना 4000 प्रति घंटा। और कंप्यूटर में अंग्रेजी टंकण में प्रवीण अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी, ठीक है। अब इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसकी अंग्रेजी में प्रवीण मतलब कि जो पहला आएगा टाइपिंग में उसको क्या दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी, ठीक है। सीधी सी बात है, जिसके कंप्यूटर में टाइपिंग टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे या अच्छी स्पीड आएगी वही क्या होगा इन पदों पे उसको मान्यता ज़्यादा दी जाएगी, ठीक है। और इसमें अधिमानी अर्हता है क्या होना चाहिए, बी सर्टिफिकेट होना चाहिए या प्रादेशिक जो टेरिटोरियल आर्मी है उसमें 2 साल का क्या होना चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब बात की चीज़ें हैं। फिर है हमारा फायरमैन परिसंपत्ति पद नाम है, दूसरा 1 पद रिक्त है जो कि हमारा सामान्य वर्ग के लिए है, ठीक है 1 पद। फिर है ये भी वही है लेवल 6 की जॉब है, ये 35,400 से 1,12,400 तक का क्या है इसका पे लेवल है। और आयु सीमा है ये 18 से 42 वर्ष। और ये भी क्या है अराजपत्री स्थायी व अंशदायी पेंशन युक्त क्या है ये विज्ञप्ति है, ठीक है, या भर्ती है या पद है। और इसमें अनिवार्य अर्हता की बात करें शैक्षिक अर्हता, तो मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। फिर बात करें आगे, तो फिर है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी VPDO, और सबसे ज़्यादा पद इसी में है 137 पद, ठीक है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। और हर किसी जनपद के लिए क्या है ये अलग अलग है। पिथौरागढ़ जनपद की बात करें तो पिथौरागढ़ जनपद में SC वर्ग के लिए 2 सीटें हैं, OBC वर्ग के लिए 1 सीटें हैं और सामान्य वर्ग के लिए 4 सीटें यहाँ पे क्या है रिक्त पद हैं, ठीक है। और वैसे ही बात करें ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और जो कि है हमारा पौड़ी गढ़वाल, तो पौड़ी गढ़वाल में SC वर्ग के लिए 15 सीटें हैं और ST वर्ग के लिए 3, OBC वर्ग के लिए 11 और EWS जो है उसके लिए 8 और इसी के साथ सामान्य वर्ग के लिए 41 सीटें हैं। टोटल 78 सीटें कहाँ हैं हमारी पौड़ी गढ़वाल में, और पिथौरागढ़ जनपद में हैं 7 सीटें। फिर बात करें अगर हरिद्वार जनपद की, तो हरिद्वार जनपद में हैं 2 पद हैं SC वर्ग के लिए, 1 EWS वर्ग के लिए और 9 हमारा सामान्य वर्ग के लिए। टोटल 12 पद क्या हैं यहाँ से खाली हैं। फिर बात करें देहरादून जनपद में, तो देहरादून जनपद में 2 जो पद हैं वह SC वर्ग, 1 ST वर्ग, 1 OBC और 2 EWS, 14 हमारा सामान्य, टोटल है 20, ठीक है। फिर है हमारा उधम सिंह नगर US नगर में SC वर्ग के लिए 0, ST वर्ग के लिए 1, OBC वर्ग के लिए 0, EWS के लिए 2 पद खाली हैं और सामान्य वर्ग के लिए 3 पद। टोटल जो संख्या है पदों की उधम सिंह नगर में वह है 6,
फिर है हमारा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में एक पद खाली है, वह भी क्या है, सामान्य वर्ग का। फिर है टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल में 4 पद हैं, जिसमें से 2 सामान्य और 2 क्या है, एससी वर्ग के लिए है, और एससी वर्ग में एक क्या है, महिला के लिए आरक्षित है। ठीक है। फिर है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जिला क्या है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में एससी वर्ग के लिए 1, एसटी वर्ग के लिए 1, और कुल पदों की संख्या क्या है, 2। ये क्या है, विभिन्न जनपदों में है। फिर है हमारा बागेश्वर, बागेश्वर में भी 1 पद है एससी वर्ग के लिए। ठीक है। फिर है हमारा नैनीताल, नैनीताल में 2 पद हैं एससी वर्ग के लिए, और 2 पद ओबीसी वर्ग के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए और 1 सामान्य वर्ग के लिए। टोटल जो है 6 पद हैं। और बात करें अगर कुल टोटल पदों की, तो 137 पद के हैं यहाँ पे टोटल हैं। ठीक है। और इसमें जो लेवल, ये क्या है, लेवल वेतन लेवल है, लेवल 4 की जॉब है ये। 25,500 से 81,100 क्या है, इसका पे लेवल है। और बात करें अगर आयु सीमा की, आयु सीमा वही है सब में, 21 से 42, और पद का स्वरूप भी सेम ही है। अगर बात करें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की, तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर जो सीधी भर्ती है, उसके लिए अभ्यर्थी को क्या होना चाहिए, स्नातक या समकक्ष उपाधि क्या होनी चाहिए, धारण की जानी चाहिए, और वह कंप्यूटर के संचालन में CCC लेवल का प्रमाण पत्र धारक भी हो। ठीक है। तो वीपीडीओ में हमेशा ही आपको पता होगा कि जो CCC सर्टिफिकेट है वह क्या है, कंपलसरी होता है। तो इस पद के लिए क्या है, CCC क्या है, कंपलसरी है। कंप्यूटर में जो CCC होता है वह क्या होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है। फिर है हमारा अगला पद देखें तो क्या है, शैक्षिक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल का यह पद है। कुल 33 पदों पे क्या है, ये विज्ञप्ति है, और जिसमें रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है। ठीक है। एससी वर्ग के लिए है हमारी 13 सीटें, जिसमें से 6 महिला और 1 एक्समैन, और बाकी 5 क्या हैं, अन्य वर्ग के लिए। फिर है एसटी के लिए 1, जो कि हमारी महिला वर्ग के लिए ही है, और ओबीसी में 8, जिसमें से 6 महिला और 1 भूतपूर्व सैनिक और 1 क्या है, अन्य। ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें हैं, जो कि अन्य के लिए ही है। फिर है सामान्य वर्ग में 9 सीटें हैं, जिसमें से 6 महिला के लिए और 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए और 1 जो है हमारे अनाथ के लिए। ठीक है। टोटल 33 पदों पे क्या है, ये विज्ञप्ति जारी है, और लेवल 5 की जॉब है। और बाकी जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वह है स्नातक उपाधि क्या होनी चाहिए, उसके पास धारण होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसके बाद अधिमानी जो अर्हता है वह अन्य प्रकार है। इसमें क्या होगा, जो हमारी यह पद हैं, इन पे हमारा फिजिकल भी होगा, जिसमें शारीरिक मापदंड में पुरुष के लिए जो ऊंचाई है न्यूनतम, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। सामान्य, पिछड़ा व अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है। और बात करें अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है, तो हिल सर्टिफिकेट के बाद 160 क्या सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, न्यूनतम हाइट होनी चाहिए। और बात करें अगर एसटी वर्ग की, अनुसूचित जनजाति के लिए, तो 157 सेंटीमीटर न्यूनतम यहाँ पे हाइट रखी गई है। और बात करें अगर यहाँ पे चेस्ट की या सीने की, तो इसमें क्या है, बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सामान्य, पिछड़ी, ठीक है, जिसमें जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एससी के लिए, इसके लिए क्या होनी चाहिए, 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और 5 मीटर फुलाव के बाद क्या आना चाहिए, 83.8 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए। ठीक है। और बात करें अगर जिसके पास पर्वतीय हिल सर्टिफिकेट है या फिर अनुसूचित जनजाति का है, एसटी वर्ग से आते हैं, तो वह उनके लिए क्या होनी चाहिए, 76 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए चेस्ट, और 81.3 क्या आना चाहिए, फुलाने के बाद आना चाहिए। ठीक है। और जो इसमें है 5 सेंटीमीटर का फुलाव क्या होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए हर किसी अभ्यर्थी के साथ। ठीक है। और इसी में बात करें अगर महिला के लिए, तो महिलाओं के लिए क्या है, न्यूनतम जो हाइट है 152 सेंटीमीटर है, जिसमें हमारा सामान्य, जनरल कैटेगरी और ओबीसी और एससी वर्ग के लिए 152 सेंटीमीटर, और जिसके पास हिल सर्टिफिकेट है, और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर क्या है, यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। और लड़कियों के लिए जो न्यूनतम वजन है वह 45 किलोग्राम अवश्य होना चाहिए। ठीक है।
फिर है हमारा शारीरिक मापदंडों को पूर्ण कर, जो फिजिकल है, फिजिकल भी है इसमें। फिजिकल में 200 मीटर दौड़ है सबसे पहले, जिसमें 30 सेकंड में अगर कोई पार करेगा अधिकतम तो 10 अंक, 28 सेकंड में 15 अंक, 26 सेकंड में 20 अंक, 24 सेकंड में 25 अंक। और ठीक है, यहाँ पे कुल टोटल क्या आ जाएंगे, जो न्यूनतम अंक है वह क्या होने चाहिए, 10 अंक होने ही चाहिए न्यूनतम, मतलब कि 30 सेकंड में आपको 200 मीटर रेस करनी ही करनी है। लंबी कूद है, तो लंबी कूद अगर 3.5 मीटर यानी कि 3.5 मीटर कूदते हो तो 10 नंबर मिलेंगे। 4 मीटर कूदते हो 15 नंबर मिलेंगे। और 4.5 मीटर कूदते हो तो 20 नंबर। ऐसे ही अलग अलग क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिसमें ठीक है गोला फेंक है, ऊंची कूद है, लंबी कूद है, ये सब क्या है इसके फिजिकल टेस्ट हैं। और यही सेम महिलाओं के लिए भी है, पर इसमें क्या है थोड़ा बहुत जो मानक है वह क्या है चेंज है। ठीक है, 200 मीटर दौड़ है, लंबी कूद है, बॉल थ्रो है और रस्सी कूद है। थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या है फिजिकल भी चेंज है। ठीक है, और इसकी अगर परीक्षा की बात करें तो 100 नंबरों का क्या है ये ऑब्जेक्टिव टाइप 2 घंटे का क्या होगा पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और वही होगा ये क्या हमारा माइनस मार्किंग वाली क्या है ये परीक्षा है। ठीक है, और अगर बात करें इसके सिलेबस की तो सिलेबस यूके ट्रिपल एससी ने अपना पुराना ही रखा है, सेम पुराना ही सिलेबस क्या है आगे को इनने फॉरवर्ड किया है। देखिए पहले भी यही होता था, 20 नंबर की क्या है हिंदी है, और हिंदी का सिलेबस पूरा का पूरा सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा सेम ही है। और उसके बाद हमारी रीजनिंग आ जाती है, और रीजनिंग में फिर है इतिहास, फिर आता है हमारा भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र। ठीक है, उत्तराखंड संबंधी क्या है 40 नंबर, यानी कि हिंदी हो जाएगी हमारी 20 नंबर की, उत्तराखंड हो जाएगी 40 नंबर की 60 नंबर, और 40 नंबर का अन्य जीएस। ठीक है, जीके जीएस ये क्या हो जाएगा अन्य 40 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो यह बहुत ही अच्छी विज्ञप्ति है, जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे उनका ज़रूर सपना पूरा होगा। देखिए जो मेहनत करेगा उसको फल अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी को, बहुत ही अच्छी विज्ञप्ति है, आप लोग इस पर आवेदन जरूर कीजिएगा और तैयारी भी अच्छी रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।